रुड़की में एचआरडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। सीएम ने ट्रेडमिल पर लगाई दौड़, फिटनेस का दिया संदेश। बैडमिंटन में भी सीएम ने हाथ आजमाया। उत्तराखंड में निहंगों के बवाल पर सरकार सख्त, राजनीतिक साजिश के एंगल्स की भी होगी जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन बंद, मानसून और सुरक्षा कारणों से हेली सेवा बंद हुई। हेली सेवाएं 15 सितंबर से दोबारा शुरू होंगी। उत्तराखंड में बढ़ रहा साइबर ठगी का ग्राफ, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को बना रहे शिकार। एसएसपी ने साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताए। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। खटीमा से बड़ी खबर है। यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने अन्य राज्यों की यूसीसी पर पहल पर अपने बयान दिए हैं। यूसीसी की गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है। भविष्य में सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। संविधान की भावना का सम्मान किया जा रहा है। तो ये यूसीसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। संविधान की भावना का सम्मान किया जा रहा है। के कारण से यूसीसी की गंगोत्री है, वो गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में भारतवर्ष के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। और आज पूरा देश इसकी तरफ आगे बढ़ गया है। गुजरात राज्य में भी एक कानून बन गया है, आसाम में बन गया है, मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे काम कर रहा है। उन्होंने भी हमसे ड्राफ्ट मांगा है, बंगाल भी है, देश के सभी राज्य, क्योंकि यूसीसी देश के संविधान में उसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने किया है। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया था। तुष्टीकरण की नीति के कारण से, वोट बैंक की राजनीति के कारण से महिलाओं के उत्पीड़न की खुली छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। अब देश बहुत आगे निकल गया है। हमारा भारत आज दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गया है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है और दुनिया के सभी देशों में जो अपने को विकसित देश मानते हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं, उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूं कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उधर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई। महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय स्थानीय विधायक दिलीप रावत के साथ स्थानीय लोगों और यूकेडी नेता कुलदीप रावत से तीखी बहस हो गई। विधायक के इस रवैये पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। गुलदार के हमले में महिला मरी भिड़ंत, शव के पास यूकेडी नेता पर बरसे महंत। कांग्रेस का बीजेपी विधायक सरकार पर प्रहार, क्या बीजेपी छीनना चाहती जीने का अधिकार? पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के ग्राम सभा बनासी तल्ली में गुलदार के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय मौके पर पहुंचे लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत की यूकेडी नेता कुलदीप रावत से जमकर बहस हो गई। यूकेडी नेता ने विधायक के सामने गुलदार के हमलों में लगातार लोगों के मारे जाने का मुद्दा उठाया और समाधान की बात कही, तो विधायक ने कहा कि वो लाशों पर राजनीति नहीं करें, जिस पर महिला के शव के पास ही दोनों नेताओं में तीखी बहसबाजी हुई।
आप सरकार में है, मैं समझ रहा हूँ, वन विभाग की जो ये आप एनजीटी का जो नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट को कवर तो किया जा सकता है। जब इस देश में अंबानी का इतना बड़ा रिजॉर्ट बन सकता है जहाँ बाघ भी है, शेर भी है, इसके लिए भी नीति बन सकती है। नेतागिरी की बात, ये नेतागिरी की बात नहीं है, नॉलेज तो करवाइए ना सोल्यूशन। लैंसडाउन विधायक के रवैये को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी विधायक और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि वन्य जीवों के हमलों में लगातार मौतें हो रही हैं और बीजेपी की संवेदनहीनता ये है कि मृतक के शव के पास लोग अपनी पीड़ा जता रहे हैं, तो वहाँ भी बीजेपी के विधायक लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी लोगों से उनके जीने का अधिकार भी छीनना चाहती है? वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार वन्य जीवों के हमलों पर अंकुश के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्षी दल इस गंभीर समस्या पर सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहे हैं। हमला करके उस महिला की जान ली और भाजपा के विधायक जो हैं वो जनता को हड़का रहे हैं। अरे भाई, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सबसे बड़ी बात, पौड़ी जनपद में बड़े बड़े नेता भाजपा के जो हैं वो विराजमान हैं दिल्ली में, वो भी चुप बैठे हैं और पौड़ी के सांसद वो चुप बैठे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? भाजपा चाहती क्या है? क्या लोगों का जीने का अधिकार सरकार छीनना चाहती है? जिस प्रकार से बाघ के हमलों पर सरकार की चुप्पी है, सरकार सो रही है, उस पर लगता है जनता को जीने का अधिकार लेने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। जीने का अधिकार सरकार छीन रही है। सरकार की तरफ से लगातार इसमें निर्देश दिए जा रहे हैं और ये अप्रत्याशित घटनाएं हैं और इसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास सरकार लगातार कर रही है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे स्थानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम कैसे इसमें कमी कर सकें। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का प्रयास है कि इसमें कमी लाई जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी स्वयं इस मामले में गंभीर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और जहां तक मुआवजे की बात है तो दुगना करने की बात सरकार पहले ही तय कर चुकी है, वो भी किया जाएगा और कहीं पर भी अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो ऐसी घटनाओं को रोकने का सरकार बराबर प्रयास करेगी। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर वन्यजीवों के हमलों को लेकर सरकार को सुझाव देने की बात कही है, लेकिन पौड़ी में यूकेडी नेता लैंसडाउन विधायक को सुझाव ही दे रहे थे, जिस पर बीजेपी के विधायक भड़क गए। ऐसे में सवाल ये है कि उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों में अकाल मौत का शिकार हो रहे पहाड़वासी जाएं तो जाएं कहां? देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर वन एवं चिकित्सा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में टिहरी के थान और डाबरखाल गांव में ग्रामीण भ्रमण और जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों से अपनी भूमि से जुड़े रहने और अधिक से अधिक खेती करने का आह्वान किया है। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि से 13 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इस अवसर पर मंत्री कैबिनेट ने ग्राम थान बड़ौन गांव में स्थापित 3K जैविक आउटलेट का भी विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पहल की सराहना करते हुए महिला समूहों को शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चंपावत जिले से कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने चंपावत के गोलियूजू मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। गोदियाल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजयी होकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मैंने पहले ही ये बात सबके सामने अपने मन की बात कही कि
एक तो मैं इसकी शुरुआत भगवान गोलजू के दरबार से करना चाहता था और आज सुबह जैसे ही मैं चंपावत पहुंचा, मैं सबसे पहले गोलजू के दरबार गया, उनके चरणों में शीश नवाकर इस उत्तराखंड प्रदेश के तमाम माताओं की, बहनों की, भाइयों की, बुजुर्गों की और युवाओं की जो इच्छाएं हैं, जिन जिन बातों से वो सरकार से पीड़ित हैं, उन तमाम भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करके आया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे भगवान गोलजू, हम आप पर इस रूप में आस्था रखते हैं कि आप न्याय के देवता हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिससे आज हमारा पूरा प्रदेश प्रताड़ित है, भयभीत है, डरा हुआ है, तानाशाही सरकार की चल रही है, इससे मुक्ति दिलाना। लक्सर तहसील में अधिवक्ताओं ने एक और अधिवक्ता संगठन का गठन कर लिया है। अब तक तहसील में 2 अधिवक्ता संगठन सक्रिय थे, लेकिन पुरानी एसोसिएशन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नया अधिवक्ता संघ लक्सर गठित किया गया। सर्वसम्मति से वरिष्ठ अधिवक्ता सेठपाल सिंह को अध्यक्ष, ऋषिपाल चौहान को सचिव और अनिल अग्रवाल को संगठन का संरक्षक नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो मैं जो अपने अधिवक्ता साथी हूँ उनके द्वारा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रही बात अलग संगठन बनाने की, इसकी आवश्यकता मैं इसलिए हुई, वैसे तो जब कोई परिवार टूटता बहुत जोर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब खामियां ज्यादा ही चली गई और बार में अपनी बातें भी रखते रहे, जैसे जो नॉन प्रैक्टिशनर है उन्हें भी बार बार मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। दूसरा, और भी जो बार एसोसिएशन से मतलब कोई संबंध ही नहीं करना, यहाँ सदस्य बना दिया जाता है और विरोध करने के बाद भी उनके नाम नहीं काटे जाते, और नाम काट भी देते तो फिर जोड़ देते हैं। अधिवक्ता संघ की ओर से मुझे सचिव बनाए जाने पर मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं, और जिस उम्मीद के साथ में मुझको सचिव बनाया गया है, मैं भरसक प्रयास करूंगा, अपने साथियों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जहां तक ये अधिवक्ता संघ की बनाने की बात हुई है, कोई परिवार मजबूरी में टूटता है। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी अपने परिवार को लेकर, अपने साथियों की समस्या को लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। और अपना चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन के कुछ व्यक्तियों के द्वारा, साथियों के द्वारा लगभग 60 से 65 व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रतिवर्ष जोड़े जाते हैं लिस्ट में, जिनका कोई वकालत से लेना देना नहीं है। लोहाघाट में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नौनिहालों को दवा पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। डॉक्टर विराज राठी के निर्देश पर वीर कालू सिंह चौराहे और पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर भी बूथ बनाए गए, ताकि यात्रा कर रहे बच्चों को भी मौके पर ही पोलियो ड्रॉप लाई जा सके। ब्लॉक के 54 बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को सुरक्षा कवच दिया गया। साथ ही अभियान के बाद अब 29 और 30 जून को आशा कार्यकर्ता हर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। 0 से 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो पिलाई जा रही है। इसमें हमारे 54 बूथ है, 54, जो सभी जगह दवाई पहुंच चुकी है और पोलियो का कार्यक्रम स्टार्ट है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ ये खेती खान चौराहा है, जिसमें हमने पिछले 1 घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दी है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बूथ पंचेश्वर बस अड्डे पे, और उसके अलावा एक GGIC, और उसके अलावा विद्या मंदिर, और एक हमारा पुराने वाले हॉस्पिटल में बूथ है, जहाँ पे बहुत अच्छे से और तेजी से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। चंपावत जिले की प्रसिद्ध कोली ढेक झील अब एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत करीब 16 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि झील पर रेस्टोरेंट, आर्च ब्रिज, कुमाऊनी शैली की सड़कें और लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यहाँ नौकायन के लिए 60 नाव का संचालन हो रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, होम स्टे और स्थानीय कारोबार को भी फायदा हो रहा है। चंपावत जो है इसमें सांस्कृतिक और जो
हमारी इन्वायरमेंटल रूप से कहें, नेचुरल रूप से कहें, प्राकृतिक धरोहर बहुत ही परिपूर्ण है। उसी में जो कोल्लूढेग झील है, ये इंद्रावती लाहौटी नदी पे इसको ये स्थापित है और यहाँ पे पहले से भी पर्यटन की जो है एक अपार संभावना और एक नया पर्यटन के रूप से हम लोग देखें तो एक नया क्षेत्र उभर करके आया है, जिसमें अभी देश विदेश के लोग हैं, सैलानी हैं, वो आ रहे हैं और इसमें पर्यटन के रूप से इसकी जो खासियत है, खास करके देवदार के पेड़ और इतनी हाइट पर जो नदी का बहाव है, शुद्ध पेयजल, वहाँ गोल्डन मार्शीप भी है, मछली हमारी जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हर जगह देखने को नहीं मिलती और साथ ही अन्य जो हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में पाई जाने वाली मछली की प्रजातियाँ हैं, उनको भी वहाँ पे संरक्षित और संचय किया गया है। तो इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में पर्यटक आ रहा है हमारे पास। पूरे भारत से समझ लिए, पूरे पूरा उत्तर भारत से जो आदमी आ रहा है और नौकायन का आनंद ले रहा है। इस बार बहुत बढ़िया चल रहा है सर इसमें। जी, हम प्रशासन का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये जो 16 करोड़ रुपए आएगा, इससे हमारी जो कोली झील में जो इससे विकास होगा, 4 चांद लगेंगे और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बनेंगी, बढ़िया रहेगा। देखिए, जो यहाँ पर है काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं कोल्लूढेग झील में और बात टिकटों की जाए तो लोगों को जो है ये मनोरम दृश्य पसंद आ रहा है, जहाँ एक तरफ देवदार के पेड़ हैं और एक दूसरी तरफ जो है झील का मनोरम दृश्य है। दर्शकों को जो है दर्शक इस जगह का जो है अच्छी मात्रा में जो है लुत्फ उठा रहे हैं। नगर निगम ऋषिकेश ने शहर की गंभीर समस्या को लेकर 30 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक करने का फैसला लिया है। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए नगर निगम ऋषिकेश ने बड़ी पहल की है। नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने शहर की गंभीर समस्या को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और समस्या के हर पहलू पर चर्चा करने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ परिवहन अधिकारियों को भी बुलाया गया है। मंगलवार को 11 बजे से मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन से भी उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया है। साथ में परिवहन विभाग, आरटीओ साहब को भी कहा गया है और सभी जितने हमारे यहाँ पे यूनियन है, व्यापार मंडल, ठेला खोखा फड़, टैक्सी यूनियन, सभी से अनुरोध किया गया है कृपया इसमें उपस्थित हो ताकि उस पर चर्चा की जा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं शहर में अतिक्रमण बढ़ने की वजह से जाम बढ़ता जा रहा है और ताकि इसको आने वाले समय में व्यवस्थित किया जा सके। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के बड़ासी गांव में गुलदार के हमले से दहशत फैल गई। घास लेने जंगल गई 66 साल की सुशीला देवी पर गुलदार ने हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में भय और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से गुलदार के आतंक से तत्काल निजात दिलाने की मांग की है। यूकेडी नेता कुलदीप रावत का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गुलदार के हमलों में ग्रामीण जान गंवा रहे हैं, लेकिन वन विभाग और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। डांडा ब्लॉक के बड़ासी गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। गुलदार यहां पर बताया गया, जो अन्य लोगों ने देखा था। और बड़े दुख की बात है कि हर महीने लगभग कुछ न कुछ घटनाएं इस पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही है। आज भी यहां पर फिर से एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया। हम पहुंचे और सड़क से काफी ऊंचाई पर ये गाँव न, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे सिर्फ झूठा दिलासा दिया जा रहा है। बाघ को मारने का आदेश अभी तक नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ बहला फुसलाया जा रहा है कि ऊपर से आदेश आ रहा है, लेकिन कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। देखिए, बड़ासी गांव में एक महिला सुशीला देवी, जिनकी उम्र 66 वर्ष है, उनको गुलदार द्वारा उन पर हमला किया गया और उनकी डेथ हो गई है। मौके पे बॉडी का पंचनामा भर दिया गया है और मौके पर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो उस मौके पर ही उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी परिवारजनों को सौंप दी गई है। साथ ही मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी कहा गया है कि वहाँ तत्काल पिंजरा स्थापित कर दिया जाए। वहाँ पिंजरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगा दिया जाएगा। अल्मोड़ा के दन्या थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का अल्मोड़ा पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को जम्मू कश्मीर के कठुआ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं।
दिनांक 22 जून को थाना दनिया में हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि दिनांक 20 और 21 की रात्रि में मृतक जो है चंद्रशेखर, इनके ऊपर उनकी पुत्री तथा दामाद द्वारा जो है जानलेवा हमला किया गया। और इसी हमले के चलते जो है 21 तारीख की सायं को सुशीला तिवारी हल्द्वानी में उपचाराधीन उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसी आधार पर हमने तुरंत हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया था। हमारी पूरी टीमें जो है सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण में हमारी 4 अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही थी। मैनुअल पूछताछ, सुराग-रसी, पता-रसी और सर्वेलांस के आधार पर जो है हमने पहले तो घटना में प्रयुक्त गाड़ी जो है उसको हरियाणा से दिनांक 23 जून को हमने बरामद किया था और 25 जून को जो है हमें अभियुक्तों के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं। देहरादून की सड़कों से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसने शहर में बढ़ते नशे के खतरे और यातायात सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्कूटी सवार अपने साथी को नशे की हालत में बेहद खतरनाक तरीके से स्कूटी पर बैठाकर राजपुर रोड पर घूमता नजर आया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो युवाओं में बढ़ते नशे और लापरवाही की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा है। नशे में दिखाई दे रहा है इस वक्त पीछे। अब फिलहाल के लिए मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।